मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्भिर्नः सन्तोषधि ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्भिर्गावो भवन्तु नः। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, हमारे विद्वान आचार्य विरजानंद जी, हमारे सत्येंद्र जी अभी पधारे हैं, ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव। इस बीच में जो विशेष प्रसंग था वो मेरा लोहारू जाने का था। आप में से परिचित होंगे बहुत सारे लोग लोहारू से। लोहारू बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, आज भी गांव जैसा लगता है। पहले छोटी लाइन होती थी, अब बड़ी लाइन बीकानेर की जाती है, लेकिन इतिहास में उसका बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि जो छोटे छोटे मुस्लिम राज्य हैं उनमें नवाब लोहारू का राज्य भी है। राज्य तो छोटा था, छोटी सी रियासत थी, उसमें भी मुसलमानों की संख्या 5% थी पूरी जनसंख्या का। क्योंकि शासक मुस्लिम था, इसलिए वो ये समझता था कि ये रियासत तो मुस्लिम रियासत है, यहाँ कोई दूसरा काम क्यों होना चाहिए। उसके लिए आदर्श था वो हैदराबाद का निजाम। तो वो वहां पर कोई प्रचार नहीं होने देता था। कोई आर्य समाज की बात करता तो उसको वो या तो बंदी बना लेता, मारपीट करता, भगा देता। वहां ऐसी विचित्र परिस्थिति हुई कि काम जो करते थे उनको शहर में कोई नहीं घुसने देता था, गांव में कोई नहीं घुसने देता था। तो आज भी वहां इलाका, वैसे तो अब अच्छे गेहूं की फसल होने लग गई, नहीं तो सिवाय बाजरे की फसल के कोई फसल ही नहीं होती थी। वहां रेत के बड़े बड़े टीले होते थे। तो प्रचारक लोग जो है ना, रात को रेत के टीले में प्रचार करते थे, और भोजन भी रात को छिप कर दिया जाता था उनको। दिन में मतलब शासन के व्यक्ति उनको गिरफ्तार न कर लें, इसलिए वो रात को भोजन लेकर जाते थे और रात को वो भोजन करते थे, रात को ही प्रचार करते थे। दिन रात भर इधर टीले में इधर से उधर लोगों में घूमते रहते थे। उनके लिए ये बड़ी एक चुनौती भरा काम था जो आर्य समाज का काम करना चाहते थे। तो वहां एक व्यक्ति कहीं से स्थानांतरित होकर चला गया, क्योंकि वहां से भटिंडा की जो रेल की लाइन है उस पर वो पड़ता है। तो रेल का कोई कर्मचारी, जनार्दन शायद उनका नाम था, उनको किसी ने कहा कि आपको ये चुनौती है कि आप लोहारू में आर्य समाज बनाकर दिखाओ। तो उसने जितनी बार प्रयास किया, कभी 2 आदमी मरे, कभी 4 मरे, एक बार 18 मरे, हर समय कोई न कोई संघर्ष होता और कुछ लोग मरते। और ऐसा हुआ कि गांव के लोग गांव छोड़कर भाग गए। 80 गांव खाली हो गए। उस समय राजनीति में सबसे प्रमुख स्थान होता था चौधरी छोटू राम जी का, उस इलाके से। उनका इसलिए महत्वपूर्ण काम है कि वो कृषि मंत्री होते थे पंजाब के, संयुक्त पंजाब के, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, आज का पंजाब, ये सब शामिल था उस पंजाब के। और वो बहुत दबंग आदमी थे, नेता थे। आर्य समाज का उनका संपर्क बड़ा प्रारंभ से था। वो बचपन से इतने वीर थे। झज्जर के पास उनका गांव गढ़ी सांपला, अभी वहां स्मारक भी बना हुआ है। मैं उनका जीवन पढ़ रहा था तो 5वीं में उनके बहुत अच्छे अंक आए, लेकिन 5वीं के आगे का विद्यालय वहां था नहीं। तो उसमें दाखला करने के लिए किसी सेठ से
कोई पैसे मांगने के लिए बाप बेटे गए, झज्जर में शायद गए होंगे। गर्मी के दिन थे, सेठ ने पिताजी से उनके कहा, चौधरी पंखा जल, वो छत वाला पंखा होता था, मतलब वो कपड़े से ऐसे ऐसे कोई खींचता रहता था तो हवा होती रहती थी। ये देखा तो छोटू राम जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने लाला को डांटा, बोले बेशर्म कहीं का, पंखा जलने को कहना था तो मुझे कहता, तूने मेरे बाप को कैसे कहा? पिताजी बोला चलो यहां से, इस नालायक से तो मदद नहीं लेनी। फिर उनके चाचा जी ने उनको सहायता दी। वो कॉलेज में पढ़े दिल्ली में, सेंट स्टीफेंस में ही थे, उनका दाखला था क्या था, तो वहां पर फॉर्म भरते समय एक कॉलम आता था, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू है, ऐसा लिखना होता। वो बोले मैं तो नहीं लिखूं, मैं तो एक धर्म लिखूंगा, आर्य लिखूंगा। तो अध्यापक ने कहा कि फिर आपका फॉर्म भेजा नहीं जाएगा। ये सुन करके बोले अच्छा ठीक है मत भेजना। मैं तो गया, वापस घर चले आए, फॉर्म ही नहीं भरा। जब आवेदन नहीं किया तो प्रिंसिपल ने कहा भैया वो छोटू राम का फॉर्म कहाँ है? वो बोले जी वो तो ऐसा ऐसा कहने लगा कि यहाँ तो मैं आर्य और यदि वैदिक लिखूंगा तो फॉर्म भरूंगा, नहीं तो नहीं भरता। कहने लगे बोले भाई हमारा वो स्थान वरिष्ठ सूची में आने वाला छात्र है, वो उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको बुला के लाओ घर जाके। तो वो घर को गए तो ये कुछ लोगों के साथ बैठे थे, लोगों ने कहा जी तुझे गिरफ्तार करने आए हैं लोग, तो वहां से भाग के आया। तो वो आए, उन्होंने पूछा चल भाई प्रिंसिपल ने बुलाया है। बोले मेरी शर्त, बोले तेरी शर्त मान्य है। जब वो पंजाब के कृषि मंत्री थे तो युद्ध चल रहा था जर्मनी का, तो वायसराय ने कुछ लोगों को बुलाया, कहेंगे भाई सेना के लिए गेहूं चाहिए, कौन कौन देगा? तो जो बाकी प्रांतों के लोग थे उन्होंने कहा जी ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। बोले कितने में दोगे? तो वायसराय ये चाहता था 4 रुपए 5 रुपए मन दिया जाए। छोटू राम जी कहने लगे नहीं, 6 रुपए मन से कम में नहीं देंगे। वो बोले ऐसा कैसे होता है, हम कह रहे हैं जब 4 रुपए। बोले ऐसा है ना, जो देने वाले इनसे ले लेना, मैं नहीं दूंगा। ये कह के वहां से वायसराय से चले आए। उस समय लियाकत अली खां शायद वहां का, हाँ वो मुख्यमंत्री था। वायसराय ने उसे बुलाया, बोले ये कौन है? बोले सारे मान गए थे और ये अकेला ऐसा कह के चला गया। वो बोले जी उसने कहा है तो वही होगा, उसको नहीं बदल सकते आप। तो उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की लोहारू के परिस्थितियों पर विचार करने के लिए, उसको समझाने का प्रयत्न किया। फिर आर्य समाज की स्थापना की तो चलते फिरते आर्य समाज की भाई, कभी किसी के यहां कभी किसी के यहां। और ये स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने नवाब को मनाया तो सही, लेकिन वो मन से तैयार नहीं हुआ। लोगों ने बना लिया समाज। ये समझा गया कि समाज बना लिया है तो इसकी पहला जो उत्सव होना चाहिए वो धूमधाम से होना चाहिए, और उसके लिए स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज को बुलाया जाए। तो उस समय के लोगों में से जिनमें नाम है उनमें मैंने और विरजानंद जी ने नौनंद सिंह जी, स्वामी नित्यानंद जी को और ईशानंद जी को तो देखा है। बड़े मतलब जैसे सेनापति थे हमारे स्वतंत्रानंद जी, वैसे ही ये सिपाही थे उनके, जहां कह दिया और जब कह दिया, चाहे फिर बंदूक चले। स्वामी नित्यानंद जी के बारे में तो ये प्रसिद्ध है, गांव में आर्य समाज ये अकेले थे। गांव वालों ने कहा सांग होगा, बोले नहीं होगा। बोले गांव वाले चाहेंगे तो होगा, बोले करके दिखाओ। और उन्होंने गोली से मार दिया सांगी को। मुकदमा चला 20 साल, लेकिन सांग नहीं होने दिया। बहादुर लोग थे। अब उन्होंने कहा जी जुलूस निकालना है, शोभा यात्रा निकालनी है। और शोभा यात्रा की जो तिथि थी ना, वो थी 29 मार्च 1941। 29 मार्च 1941।
स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के नेतृत्व में जुलूस निकलने लगा। जुलूस निकलते हुए उसको सही तो नहीं हुआ तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जुलूस वे निकालेंगे, बोले यहां से नहीं निकलने, बोले ठीक है हम दूसरी तरफ से ले लेते हैं। वो बोले जी यहाँ तो नमाज को मस्जिद है, नमाज का समय है, यहां से नहीं जाना। स्वतंत्रानंद जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा भी संध्या का समय, खड़े खड़े संध्या कर लेते हैं। हमारे आर्य समाज के इतिहास में अकेले स्वामी स्वतंत्रानंद जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें नेतृत्व की और प्रशासनिक क्षमता का मतलब अद्वितीय मेल है। बाकी कोई व्यक्ति विद्वान बहुत है, किसी ने कोई प्रशासन वाला भी जानता है, लेकिन वीरता, प्रशासन और नेतृत्व की जो क्षमता थी, आकार प्रकार उनका ऐसा था को लोग कहते थे कि पहाड़ चला रहा है। जब उनको हथकड़ी लगाने लगे तो सरकार की हथकड़ी उनके हाथ में नहीं आई, इतने मोटे हाथ थे उनके। हमारी जिज्ञासु जी के शब्दों में बोले लोगों की इतनी जंघाएं नहीं होती जितनी उनकी कलाई थी, और कद 6 फीट से भी ऊंचा था। तो वो जब चलते थे तो ऐसा लगता था जो कोई विशाल कोई चीज चल के आ रही है। तो हैदराबाद सत्याग्रह की सफलता भी उन्हीं के कारण संभव हुई थी। वो लंबा इतिहास है, उसकी चर्चा तो नहीं करता मैं। कहने लगे कि उनके नेतृत्व में चल रहे थे। जब उनके साथ ये जा रहे थे संध्या करके, वो बोले जी इस गली से मत जाओ, इस गली से जाओ, ठाकुरों की गली से जाओ। ठीक है, ठाकुरों की गली से चले जाएंगे। जैसे ही उस गली में जाने के लिए मुड़े तो वहां जो सैकड़ों मुसलमान गुंडे इकट्ठे हुए थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, कुल्हाड़ों से, बर्छियों से, चाकुओं से, तलवारों से। अब ये तो सब निहत्थे थे। जब लाठियां मारने लगे तो इतनी लाठियां मारी कि लाठियों से बिछ गए लोग। और पीछे एक साधु कौन थे जिनको बचाया था नौनंद सिंह जी ने, वो गिरे तो उनको बचाने के लिए जो नित्यानंद जी थे वो उनके ऊपर गिर गए, तो उनकी लाठियां भी उनके जिम्मे आ गई। सारे गिर गए, नहीं गिरे तो केवल एक स्वामी स्वतंत्रानंद जी नहीं गिरे। लाठियां तो खाते रहे, पर लाठियों से जब उसको संतुष्टि नहीं हुई तो कुल्हाड़ा मारा सिर में, और 3 इंच का घाव उनके सिर में हो गया और खून बहने लगा। लेकिन वो फिर भी नहीं, वैसे ही स्थिर। सब ये मारपीट करके चले गए। तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी अब वैसे ही चलते हुए स्टेशन गए। स्टेशन जा करके दिल्ली गए, चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए। उस समय जो खून में कपड़े भीगे वो हमारे वीरजानंद जी के पास रखे हैं झज्जर के संग्रहालय में, है ना। हाँ, तो इतना खून बहा कि उसके लिए हमारे जिज्ञासु जी ने पुस्तक लिखी है, धरती हो गई लहू लहान। तो उसका सारा इतिहास उन्होंने उसमें लिखा है। तो जिज्ञासु जी तो जोशीले आदमी हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आयु का जोश पर प्रभाव नहीं है, और दुनिया के लोगों को क्या है, आयु जो है वो शिथिल कर देती है। उनका जो जोश है वो कम नहीं होता आयु के साथ, वो बढ़ता रहता है। तो वो जोश उनका यहाँ भी काम आ रहा था। उनके जोश के बारे में एक दिन राम प्रकाश जी उनके सहपाठी रहे हैं, डॉक्टर राम प्रकाश जी सहपाठी रहे हैं। कहने लगे कि इनका जोश ऐसा था कि जब हम इनसे ये चाहते थे कि देखें इनको भड़काना है, तो कभी कभी कोई किसी की प्रिय चीज होती है उसके विरुद्ध बोलो तो अगला एकदम भड़क जाता है। जिस दिन हमें कभी गुरुकुल कांगड़ी में कक्षा नहीं पढ़नी होती थी और ये लगता था कि आज गुरुजी को नहीं पढ़ाने देना, तो केवल ये कह देते थे जाकर गांधी ने तो कुछ किया नहीं जी, गांधी तो बेकार आदमी था। तो तुरंत कहते महाशय कृष्ण पढ़ के आया है, वीर अर्जुन पढ़ के आया है। और फिर वो पूरे घंटे पढ़ाते नहीं थे, वो गांधी जी की महत्ता बताने में लगा देते थे, हम आराम से सुनते रहते थे। हमारे इनका जिज्ञासु जी का भी ऐसा ही हाल शुरू से आज तक भी है। तो राम प्रकाश जी कहने लगे कि जब उनको हमें छेड़ना होता था तो एक बात कह देते थे हम
बोले तुम लेखराम लेखराम कहते हो, लेखराम ने कुछ किया तो है नहीं। बोले एक दिन हम भोजन करके भोजनालय से निकले, हॉस्टल में थे, और निकल के मैंने खाली ये कह दिया जिज्ञासु जी से, बोले यार लेखराम ने कुछ नहीं किया, तू तो वैसे ही बेकार शोर मचाता है। अब वो बोलना शुरू हो गए। बोले मैं तो खिसक गया पीछे से, और वो कमरे तक बोलते चले गए। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, कुछ सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो मेरे पास जिज्ञासु जी का दूरभाष आया। भाई 72 साल हो गए हैं उस घटना को, और उस घटना के बाद से आर्य समाज ने जुलूस नहीं निकाला लोहारू में। मतलब आर्य समाज बनाया किसी ने, एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने जमीन भी दे दी, तो उसमें एक प्रशासनिक भूल के कारण वो आज तक भी दी नहीं दी जैसी है। मतलब दे दी, रजिस्ट्री करा दी, पर वो जो खाते में बदलते हैं ना, वो नहीं कराया। इसकी गलती के कारण आर्य समाज की बहुत सारी संपत्ति आज संकट में है, क्योंकि जो प्रचारक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको व्यावहारिक कठिनाई का तो कुछ अनुमान होता नहीं, संपत्तियों के साथ क्या समस्या होती है। तो वो समस्या वहां आज भी खड़ी है। देने ये रुड़की की समाज में मैं गया तो उसने कहा जी ये समाज 70 साल पहले या 80 साल पहले बनी थी और स्वामी जी के समय में स्थापित हुई थी, और जिस व्यक्ति ने जमीन दी थी वो समाज बन गया, भवन बन गया, 70 साल से काम चल रहा है। तो बोले इसका वो नहीं हुआ, हाँ, खातेदारी का जो बदलाव होता, इंतकाल कहते हैं जिसे। हाँ, तो बोले उसके लड़के कहते हैं ये जगह हमारी, हमें दो। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वैधानिक त्रुटियां होती हैं वो आगे जाकर किस तरह से कष्ट करती हैं, उसके बारे में उदाहरण है। तो जिज्ञासु जी ने कहा भैया 72 साल हो गए हैं और 29 मार्च को ही उत्सव करना है। अब वहां एक व्यावहारिक समस्या थी, गेहूं की कटाई। अब गेहूं की कटाई आ रही है तो शहर का तो कोई आदमी आता नहीं, शहर के लोग तैयार भी नहीं। सबसे विचित्र बात यह है कि आचार्य स्वामी जिज्ञासु जी ने घोषणा कर दी, जिज्ञासु जी की मंडली जो सेना है उनको कह दिया, वो तैयार हो गए, करना है। अब स्थानीय लोग कुछ भी करके राजी नहीं, तो उनको कहा, अब इनके दबाव से वो मान तो गए पर सहयोग वयोग में आए नहीं। वहां जितने भी लोग थे, चाहे युवा थे और चाहे बड़े थे, वो बाहर के ही आए हुए थे। तो 201 लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने कहा तो हमने कहा चलेंगे, जहां आप कहोगे वहां चलेंगे, उसमें क्या बात है। लोगों ने कहा जी बाद में कर लो, मई में कर लो। बोले नहीं, उसी तारीख को करेंगे, 29 मार्च को ही करेंगे। ठीक है, 29 मार्च को करते हैं। तो शुरू में तो 50-60 आर्यवीरों का एक शिविर चला, 2 दिन। तीसरे दिन एक समारोह करके उन लोगों को बुलाया जो उस समय में उस घटना में शामिल थे। उनके अनुभव से ने उनको सम्मानित किया, उस समय की चर्चा की। तो ये महत्वपूर्ण बात उस समय इसलिए थी, उन्होंने फिर सारा इतिहास उसका सुनाया कि लोहारू की आर्य समाज का महत्व क्या है। मतलब इसमें जो आर्यों का जो बलिदान है वो मतलब किसी शासन से लोहा लेना और फिर उसमें विजय प्राप्त करना कठिन काम होता है। तो 10 मरे, 20 मरे, 50 मरे, मरते गए, किसी ने परवाह नहीं की, लेकिन काम नहीं छोड़ा। काम नहीं छोड़ा, लेकिन काम हुआ कब नहीं, जब सब कुछ मिल गया। जब सब मिल गया, सब सुविधाएं मिल गई, साधन मिल गए, तब अच्छा जलसा, बोले जी जलसा हुए तो बहुत साल हो गए, कोई कर रही है नहीं। बोले जुलूस, तो बोले जुलूस निकला नहीं, इसलिए निकालना है। 72 साल में जुलूस नहीं निकला। तो जिज्ञासु जी ने कहा कि जुलूस निकलना है, चलो हम तैयार हो गए। छोटा गांव था, उसके हिसाब से जुलूस भी बढ़िया था, अपने 200-250 लोग हो गए और 2 घंटे है, छोटी सी तो जगह है, घूम फिर के आ गए नवाब के महल के चारों तरफ से। अब तो वहां कोई रहता नहीं। उनके परिवार का जो सदस्य है वो है दुर्रू मियां, वो राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री है शायद। वो इधर से मेवात से कहीं से चुनाव लड़ता है। वहां तो महल वहल है, कोई चौकीदार रहते हैं, कोई
जगह बनी हुई है, उस तक तो कहीं जंगल में है, वहां तक तो जाना मेरा नहीं हुआ। तो ये विशेष बात थी, और विशेष बात ये थी कि वहां सब अच्छे आसपास के युवा लोग जिनको जिज्ञासु जी ने जोड़ा था वो सब इकट्ठे हुए, उत्साह उनका अच्छा है, लेकिन ये जो तालमेल है ना ये नहीं है। जो अधिकारी है, जो वहां संभालने वाला है, उसको सक्रियता की इच्छा नहीं होती, और सक्रियता करने वाले जो होते हैं उनको स्थान नहीं होता, उनको कोई काम देने वाला नहीं होता। लेकिन फिर भी वहां बहुत अच्छा आयोजन रहा वहां के हिसाब से, तो इस दृष्टि से वहां मैं जाना जरूरी समझा, क्योंकि एक तो जिज्ञासु जी ने कहा था और दूसरा एक ऐतिहासिक परिस्थिति थी। तो ये स्थिति आप पूरे आर्य समाज के इतिहास में देखोगे, क्योंकि उस समय जो भी व्यक्ति आर्य समाज में जुड़ा वो उसका अपना ध्येय था आर्य समाज। आज तो हमारा क्या है कि दूसरे का ध्येय है, हम उसके साथी हैं, मतलब हमारा ध्येय नहीं है। तो वो इस बात को सदा चुनौती के रूप में लेते थे। नित्यानंद जी कितने लंबे थे भला? वो भी 6.5 फीट तो होंगे, बहुत ही लंबे थे। ईशानंद जी थे, वो भी बहुत लंबे थे। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो, हाँ स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने कहा वहां जाओ ये करो, तो जब तक स्वामी जी ये ना कह दें कि हाँ आ जाओ, तब तक आने का नाम नहीं लेते थे, डट जाते थे वहीं पर। तो इस दृष्टि से उस समय क्या हुआ कि स्वतंत्रानंद जी के निर्देशन में जहां जहां कठिन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को हल करने की उनमें योग्यता थी। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय ये काम हो रहा था उस समय उनको गिरफ्तार किया गया था, किस नाते? सेना में विद्रोह फैलाने के लिए। मूल बात क्या थी कि जब आजाद हिंद फौज इधर से आक्रमण कर रही थी तो ब्रिटिश सेना इधर से उन पर आक्रमण कर रही थी, उसमें अधिकांश लोग हरियाणा के थे। तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने उन घरों में जाकर ये प्रेरणा दी कि अपने लोगों पर गोली नहीं चलानी। जो अपने लोग हैं वो लड़ किसके लिए रहे हैं? देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोग हैं, उन पर गोली नहीं चलानी चाहिए। तो सेना के लोगों को तुम कहो, जिसका जो है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का चाचा है, किसी का बेटा है, कोई न कोई सेना में है, तो उन घरों में जाकर वो ये प्रेरणा करते थे। तो अब इतने सार्वजनिक रूप से आप प्रेरणा करते हैं तो कोई न कोई शिकायत करने वाला भी मिल जाता है। तो उनकी शिकायत हुई कि ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सेना में बगावत कर रहे हैं। तो वायसराय से उनका वारंट हुआ और लाहौर के शाही किले में उनको बंदी बनाकर रखा गया था। और उसी समय जब वो हथकड़ी नहीं तो 2 हथकड़ी मिला करके उनको एक हथकड़ी बनाकर उनको हथकड़ी लगाई गई थी। तो जितने दुख कष्ट सहने का सामर्थ्य उनमें था, और वो सहज भी पता है कितने थे? मुझे मंजुनाथ जी सुनाया करते, मंजुनाथ जी उनके शिष्य रहे हैं, यहाँ डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। वो कहने लगे कि वो कुछ भी कि यही खाना है ऐसा नहीं, खाना कहने लगे कि 12 बजे उनको भोजन 12 बजे के बाद वो करते नहीं थे। 12 बजे जो मिल जाए वो खा लेते थे। एक दिन ब्रह्मचारी से पूछा, ब्रह्मचारी भोजन तो है नहीं, क्या है पास में? बोले प्याज है। बोले प्याज लिया, प्याज खा लिया। एक दिन भोजन करने बैठे, कोई मिर्ची रख दे तो फांक लेते, वैसे मिर्ची नहीं खाते थे, पर थाली में रखी है तो फांक के पानी पी लेते थे। एक दिन कड़वी लौकी उनको किसी ने परोस दी, उनको कड़वी लगी तो उन्होंने क्या किया कि खा लिया, ये सोचकर कि पहले इसको खा लो। गृहिणी ने क्या समझा, बहुत अच्छी लगी है, फिर परोस दी। वो बोलते थे नहीं, 3 बार परोस दी और तीनों बार खा ली। अच्छा, उनके चिंतन का जो सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है ना, एक दिन जिज्ञासु जी सुना रहे थे, मैं भी कभी कभी उनकी सुनी हुई सुना देता हूं। मतलब किसी की परिस्थिति को वो समझने में कितनी दृष्टि, व्यावहारिक दृष्टि रखते थे। कहने लगे कि एक दिन 6 व्यक्ति किसी के घर भोजन करने के लिए गए। आर्य समाज का उत्सव था, जैसे लोग बुला लेते हैं। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए गए, भोजन करने बैठे, उन्होंने नाम भी बताए कौन कौन उपदेशक थे, ऐसे थे वैसे थे। परोसने वाला ने पानी रख दिया, सब्जी परोस दी और एक एक रोटी परोस के चला गया, तो आया ही नहीं लौट के। स्वामी जी परिस्थिति को संभाल गए और उन्होंने सब्जी खा ली और धीरे से उठकर हाथ धो लिया।
उनको देखा देखी बाकी 5 लोग भी उठ गए। बाहर आकर जो उपदेशक थे, भजन उपदेशक, को कहने लगे जी देखो कितना नालायक आदमी है, उसको खिलाना नहीं था तो बुलाया क्यों, और बुला करके ऐसा हमारी बेइज्जती की। स्वामी जी बोले गृहस्थी है, कोई संकट होगा, कोई बात नहीं। मतलब दूसरे की परिस्थिति को इतनी सहजता से लेना, बोले कोई बात नहीं, मजबूरी होगी, कोई बिना मजबूरी के तो कोई करता नहीं। कहने लगे एक दिन घर से निकले, स्टेशन गए तो स्टेशन में जो सज्जन साथ थे उनसे बोले देख पैसे तो मेरी जेब में है नहीं, टिकट लेना है तो पैसे। बोले पैसे मेरे पास भी नहीं है, मैं घर से ले आता हूं। वो आदमी घर चला गया, घर में हो गया कोई झगड़ा आसपास में, वो पंचायत में चला गया, वो भूल गया। अब स्वामी जी को 20 किलोमीटर कहीं 20 मील जाना था, चले गए होंगे, कैसे भी चले होंगे, लेकिन उलट कर कभी उन्होंने उस आदमी को ये नहीं कहा कि भले आदमी तो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। बोले हो सकता है कोई परिस्थिति हो गई होगी, कोई बात नहीं। तो ये जो सोच है ना, वो आदमी को मतलब बहुत निकट ले आता है। हम क्या करते हैं कि ये ढूंढते रहते हैं कोई गलती करे और टूट कर पड़े, देखो जी ये बड़ा नालायक है, बड़ा दुष्ट है, ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन स्वामी जी का यह था कि कार्यकर्ता है, गलती हो सकती है, होती होगी, कोई बात नहीं। तो ये बात करने के लिए मैं वहां गया था और थोड़ी सी चर्चा वहां करके मैं लौट आया। तो लोहारू का इतिहास, वो पुस्तक यहाँ भेजी है उन्होंने 20-50, वो शायद लेकर आएंगे अपने वानप्रस्थी, क्या नाम उनका, हंस मुनि जी। तो आप लेकर पढ़ लेना, तो कम से कम उसका इतिहास का एक प्रसंग आपकी ही दृष्टि से निकल जाएगा, तो आपको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ न कुछ याद रहेगा, इतिहास से जुड़ाव रहेगा। इन शब्दों के साथ आज की बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।